हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए एनएफओ के बारे में जिसको यहाँ पर ग्रो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसका नाम है ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। जी हाँ दोस्तों, एक नया एनएफओ यहाँ पर जो यहाँ पर 2 मई 2024 को यहाँ पर लॉन्च हुआ है और यहाँ पर 16 मई 2024 तक आप इस एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी अलॉटमेंट की डेट है वो है 24 मई। 24 मई के अंदर आप जो यहाँ पर इस डेट के बीच में अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर एनएवी अलॉट हो जाएगी 24 मई को 10 रुपीज़ की प्राइस में। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये है जो ग्रो म्यूचुअल फंड है जिसने यहाँ पर निफ्टी का नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड यहाँ पर लॉन्च किया है। तो इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर इंडेक्स का मतलब जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, यानी कि कंज्यूमर जिन चीज़ों को, जिन प्रोडक्ट्स को वो यूज करता है, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो शॉपिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, या फिर यहाँ पर कुछ एसेसरीज से रिलेटेड हो, कुछ भी सामान जो यहाँ पर कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उन फंड्स के अंदर, यानी कि उन कंपनीज के अंदर यहाँ पर ये फंड इन्वेस्ट करने वाला है। तो आगे हम सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस एनएफओ की एग्जिट लोड की या फिर इसके एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एग्जिट लोड जो है इसका 1% लगने वाला है अगर आप इसको 30 दिन के अंदर यहाँ पर निकाल लेते हैं तो। और एक्सपेंस रेशो को अभी दिया हुआ नहीं है, हो सकता है बाद में एक्सपेंस रेशो भी यहाँ पर डिटेल में आ जाए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 100 रुपीज़ की आपको एसआईपी करनी होगी, और अगर आप लमसम करते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज़ का आपको लमसम करना होगा। यहाँ पे जो इस फंड को लॉन्च किया है उसने लॉन्च किया है ग्रो म्यूचुअल फंड ने। ग्रो म्यूचुअल फंड भी एक एएमसी है, जैसे एचडीएफसी एएमसी हो गई, कोटक एएमसी हो गई, वैसे यहाँ पर ग्रो एएमसी है जो यहाँ पर इंडिया में 41 नंबर पे है और ये भी 2008 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी और यहाँ पर 706 करोड़ का इनका टोटल एयूएम है। और ये जो नया एनएफओ है जिस बेंचमार्क को फॉलो करेगा, जिस बेंचमार्क से हमें कंपेयर करना है वो है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर टोटल रिटर्न इंडेक्स, इससे हमें कंपेयर करना है। तो ये इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एनएफओ है, ये जो बेंचमार्क है वो किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म करेगा, कौन कौन सी यहाँ पर कंपनियाँ रहने वाली है, सारी डिटेल हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए जानना जो ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पर निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर क्या होता है। तो इसके लिए देखिए, द निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर index aims to track the performance of portfolio of the stocks that broadly represents non-cyclical consumer theme within the basic industries like consumer goods, यानी हम जो कंज्यूम करते हैं उन गुड्स को, कंज्यूम सर्विस, टेलीकॉम सर्विस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन, टेक्सटाइल सेक्टर ईटीसी। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 30 कंपनीज का यहाँ पर एक बंच है। जो 30 कंपनीज हैं वो यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड भी कंपनी है, यहाँ पे कंज्यूमर सर्विस से रिलेटेड भी है, मीडिया से रिलेटेड कंपनी भी है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंपनी है, यानी कि जो हम जिन प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं उन कंपनीज के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है। तो ये 30 कंपनी यहाँ पर रहने वाली है। तो ये 30 कंपनीज कौन सी है ये अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो 30 कंपनीज है उनका मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी सारी जो वेटेज है वो कितना रहने वाला है। इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर जो वेटेज रहने वाला है, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका, फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज रहने वाला है 41% का, कंज्यूमर सर्विसेज के अंदर रहने वाला है 22% का, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में रहने वाला है 20% का, और टेली कम्युनिकेशन में रहने वाला है 11% का, और बाकी के नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कौन सी कंपनियाँ हैं जिनके अंदर यहाँ पर इनका वेटेज रहने वाला है वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो इनका वेटेज रहने वाला है वो रहने वाला है भारती एयरटेल लिमिटेड में, जो आप जानते हैं कि आप टेली कम्युनिकेशन की कंपनी है। आईटीसी आप जानते हैं सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, तो इसके अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट। एचयूएल जो यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आते हैं वो, टाइटन कंपनी वॉचेज आती हैं, एशियन पेंट जानते ही हो आप, जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप है, ट्रिडेंट, नेस्ले इंडिया, वरुण बिवरेजेस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि इनके आप जो परसेंटेज है कि यानी कि जिनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनके अंदर
इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा रहने वाला है अगर आप ये NFO लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है यहाँ पर भारतीय एयरटेल लिमिटेड के अंदर यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा फिक्स रहे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दे रखा है सेमी एनुअली इंडेक्स रीबैलेंसिंग होती है, यानी कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आई थिंक जनवरी लास्ट में और जुलाई लास्ट में यहाँ पर सेमी एनुअलियन 6 मंथ के अंदर इनको देखा जाता है कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये ठीक परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ ख़राब परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो इनको रीबैलेंसिंग कर ली जाती है। इनको या तो लिस्ट में से हटा भी दिया जा सकता है या फिर यहाँ पर इनके वेटेज को यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। तो ये सारी रीबैलेंसिंग 6 मंथ के अंदर भी होती है ताकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लगातार रिटर्न मिलता रहे। अब देख लेते हैं कि लास्ट के 5 ईयर्स में कितना क्या परफॉर्म किया है इस फंड ने, इस इंडेक्स ने। तो यहाँ पर इस जनवरी से देखें तो यहाँ पर लगभग 6% का रिटर्न दिया है। इस लास्ट के 1 ईयर में 36% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर में यहाँ पर 18% का रिटर्न दिया है और अभी तक टोटल लगभग यहाँ पर 16% का यहाँ पर ओवरऑल रिटर्न दिया है। तो ये आपने सारा कुछ समझ लिया दोस्तों। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या हमें इस NFO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किन को अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो NFO है इसके अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर जो जिन प्रोडक्ट्स को यूज करता है, कंज्यूम करता है, उनके अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और चाहे कितना ही कंट्री में रिसेशन आ जाए या कुछ आपदा आ जाए या कुछ भी आ जाए, जो कंज्यूमर जो जिन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है ना, वो हमेशा कंज्यूम करेगा और उनका जो कंज्यूम करने का तरीका है इंडिया में वो हमेशा बढ़ रहा है, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ रहा है। जैसे पहले जोमेटो वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था, आज जोमेटो वगैरह का यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड, बाकी सब बहुत सारा काम होने लग गया आजकल जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो। तो यहाँ पर ये ऐसा फील्ड है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये हमेशा आपको रिटर्न बना के दे सकता है, कभी आपको यहाँ पर लॉस में नहीं लेके जाएगा। जैसे भी आप देख सकते हैं कि जब से ये चालू हुआ है तब से यहाँ पर लगभग 16% का यहाँ पर इसने रिटर्न दिया है, क्योंकि जो भी टेलीकम्युनिकेशन के काम है वो हमेशा होंगे, वो बढ़ेंगे और ज़्यादा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं पेंट का काम जो है वो जैसे जैसे नए नए मकान बनेंगे तो यहाँ पर पेंट का जो बिज़नेस बढ़ेगा। यहाँ पर जोमेटो का बिज़नेस ऑलरेडी बढ़ ही रहा है, तो नेस्ले के प्रोडक्ट भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट है इनका यूज आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर ज़्यादा यूजेज बढ़ेगा तो यहाँ पर जो फंड जो NFO इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा तो इसको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो ये ऐसा NFO है जो यहाँ पर डेली यूज की चीज़ों के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह का आपको इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर या इस तरह की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए तो आपको यहाँ पर एक बंच मिल जाता है सभी तरह की कंपनीज का। तो आप इस NFO में लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म का मतलब मिनिमम 1 साल 2 साल या 3 साल, 1-2-3 साल के लिए कम से कम आपको पैसे रखने हैं। बाकी आप लॉन्ग टर्म जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो का पर्पस समझ में आ गया होगा कि आपको इस NFO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी सवाल है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर मैंने HDFC मैन्युफैक्चरिंग का भी वीडियो बना रखा है और एक्सिस का जो बैंकिंग का NFO है उससे रिलेटेड भी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।